नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अजित। कर्नल अर्जन सिंह हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुत बहुत काम करा है एंड 2008 से लिटरली हमको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और हमारी जो मार्गदर्शिता होती है, जो हमारे बड़े लोग करते हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ कर रहे हैं। फर्स्टली सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। आपने कितनी सारी चीज़ें खोली हैं। आई थिंक आप सबसे आगे थे विद हमारे मफलर भाई साहब को सीधा करने में। तो थैंक यू फॉर ऑल दैट सर। पर जो जिस चीज़ के लिए मैंने आपसे टाइम लिया इज़ बिकॉज क्या सर, हम इतने सारे, इतना ये जो पाकिस्तान एक भारत के अंदर है, इतने सारे लोग अभी मिले हैं, एक माइंडसेट है। बोलते हैं ना कई लोग, तो भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान है। एंड दैट्स नॉट द मुस्लिम कम्युनिटी एज पर से, बट एक वो जिहादी माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड वो पाकिस्तानी माइंडसेट हमारे अर्बन नक्सल्स के अंदर है, नो मैटर व्हाट रिलीजन दे आर इन। सर, हमको ये तो रियलाइजेशन 2014 के बाद आई है कि इतने सारे लोग थे। क्या आप जानते थे इन चीज़ों को सर पहले से? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि एहसास किस प्रकार का था मेरा शुरुआती दिनों में। ये सारी जो ये मजहबी समस्याएं हैं और जो भारत के अंदर के पाकिस्तान का है, तो मेरी शुरुआती जो शिक्षा हुई वो पटना सेंट जेवियर्स में हुई। एंड काफ़ी साइजेबल प्रोपोर्शन में मुस्लिम समाज के लड़के पढ़ते थे सेंट जेवियर्स में। सेंट जेवियर्स में। काफ़ी जो भी काफ़ी साइजेबल प्रोपोर्शन में। आई रिमेम्बर एक सेक्शन होता था, जैसे हर एक क्लास में 2 सेक्शन होते थे, तो दूसरे वाले सेक्शन में तो वो काफ़ी, मतलब आई वुड से दूसरे वाले सेक्शन में ऑलमोस्ट 30 to 40%। हाँ। दैट यूज टू बी दिस। और बस एक बचपन की बात याद है मुझे कि हम लोग वो 2 पीरियड्स के बाद एक 20 मिनट का ब्रेक होता था और फिर लंच ब्रेक होता था। तो 20 मिनट के ब्रेक में हम वो क्रिकेट मैच शुरू कर देते और वही टेनिस बॉल से खेलते थे और अपना वो विकेट विकेट बना के लंच वंच की परवाह नहीं होती थी, क्या खाया नहीं खाया। तो हमारे यहाँ बॉर्डर्स भी होते थे, तो जनरली थीम था बॉर्डर्स वर्सेस डे स्कॉलर्स। और एक बार पता नहीं किसको क्या थीम सूझी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स किसी ने कर दिया। तो मुझे याद है कि एक सीनियर था, आज भी उसका नाम, हालांकि मैं बहुत बच्चा था, आई वॉज जस्ट 7 8 years old, तो उसका नाम था अरशद कादरी। वो सीनियर कैम्ब्रिज में था। उसको कहीं से पता चला, फिर उसने सभी को लाइन में खड़ा किया और दोनों टीम को मिक्स किया और टीम ए और टीम बी, फिर इस तरह से मैच फिर शुरू हुआ। तो हमारा जो अपब्रिंगिंग था इस प्रकार का था। फिर मैं पटना, ये वहाँ से मैं RIMC देहरादून गया, तो मुझे याद है 71 की लड़ाई जस्ट ख़त्म हुई थी और दिसंबर में हुआ था, जनवरी में मैंने ज्वाइन किया। तो एक मुस्लिम वो सीनियर था, वो आया, तो एक बड़ी अच्छी टी शर्ट पहने हुए थे, टी शर्ट नहीं शर्ट। तो किसी ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी शर्ट पहना हुआ है। तो वो पहले 1 2 दिन वो पहनते हैं ना सिविलियन क्लोथ्स। आप तो NDA में आप रह चुके हो, आपके पिताजी थे NDA में। दैट वाज कमांडिंग आल्सो। हाँ, तो वही 1 2 दिन होता है। तो उसने कहा कि ये मेरी खाला जान ने पाकिस्तान से भेजा है।
तो इवन 71 की लड़ाई के बाद भी यही माहौल था, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारी जो हिंदू सोच या सनातन सोच है, इतना बड़ा, इतना बड़े दिल का, कि हमने कभी मजहबी चश्मे से हमने जिंदगी को देखा नहीं, जिंदगी को नहीं देखा, दो मुल्कों को भी नहीं देखा, इंस्पाइट ऑफ जो चीजें हमारी आंखों के सामने हुई फिर भी नहीं देखा हमने। हमने नहीं देखा। और जब भी ये होता था तो अगर आप मुझसे पूछो कि उसके फिर बाद आगे चलते हैं, तो आगे फिर मैंने देखा कि ये एक हमारे मुस्लिम मित्र थे, तो उन्होंने भाग के किसी हिंदू लड़की से शादी की थी। तो उनकी माताजी, हम बहुत क्लोज थे बचपन से, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका वो पहले यहाँ से गए, भाग के बॉम्बे में उन्होंने कोर्ट मैरिज किया, फिर वो बाहर रह रहे थे, जो होता है। तो उनकी माताजी ने कहा कि आप इनकी शादी करवा दो इस्लामिक उससे। बोले कि उसमें क्या प्रॉब्लम, शादी तो ऑफिशियली हो चुकी है। तो मैंने एक अपने घर में मौलवी को बुलवाया किसी से, उन्हीं लोगों ने बुलवाया, साइन करते हो नहीं वो फिर दोनों का वो निकाह हुआ। तो हम लोग उस विचारधारा के मतलब लोग थे, और मैं ही नहीं, ज़्यादातर लोगों की सोच यही थी। जी। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमको कभी ये नहीं बताया गया कि 1947-48 वॉर कहा गया। हमको मालूम है कि इट वाज नॉट वॉर, इट वाज जिहादी इन्वेजन प्रोग्राम विद स्प्रिंकलिंग ऑफ पाक आर्मी ऑफिसर्स। अंग्रेज़ों का उसमें कल्यूजन भी था जी। 47-48 जो जिहादी इन्वेजन हुआ था उसका। हमको किसी ने डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में नहीं बताया गया। लोग जिन्ना को गाली देते थे कि एक जिन्ना है, था खुद सुअर का मांस खाता था, दारू पीता था, उसने पाकिस्तान बना दिया। तो हमको सिर्फ यही समझ में आया कि, और जब हमको, मैं कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इन प्लूरल टर्म्स, हमको यही समझ में आया कि अगर जिन्ना नहीं होता पाकिस्तान नहीं बनता। लेकिन ये सोच गलत थी हमारी। जिन्ना को क्रिएट किया गया। अगर ये जिन्ना नहीं होता तो कोई और जिन्ना को भी क्रिएट करते, कहीं और होता। अंग्रेज हुआ, तो ये लड़ाइयाँ हुई। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि द लार्जर पर्सपेक्टिव अगर आप देखें, सॉरी, तो आप अंदर के पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं। जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे लोग उधर गए, कुछ इधर भी रह गए। एक बड़ा, एक ये वो भी मेरे स्कूल के ही हैं, वो साहिबजादा यकूब खान, कि भाई बात रॉयल फैमिली का, प्रिंसली बॉय, वॉट एवर इट इज, ही वेंट दैट साइड एंड देन rose to be a लेफ्टिनेंट जनरल इन द पाकिस्तान आर्मी, फिर बहुत बड़े डिप्लोमेट बने, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी थे। लेकिन उनके भाई तो यहीं थे। तो नस्ली वाड़िया जैसी भी वही तो ये था। तो जब पार्टीशन हुआ तो ये कहा गया कि हम एक होमलैंड फॉर मुस्लिम्स बना रहे हैं। बिकॉज हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में झगड़े होते थे, तो उनको थोड़ा सा बंद कर देना अभी। नो प्रॉब्लम, तुमने नो प्रॉब्लम। कि
हिंदू और इट वाज मेड होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, लेकिन ये सबको जो यहाँ रह गए तो उनमें बड़ा गिल्ट कॉम्प्लेक्स था कि यार ये हम इस मुल्क में हम क्या मुंह दिखा के जिएंगे, हमको किस नज़रिए से देखा जाएगा, हमारे पहचान क्या है। और ख़ास करके ये जो लोग जो एक आर्टिस्ट क्लास और इंटेलेक्चुअल क्लास था, उनको ये बड़ा सता रहा था, एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स। हालांकि उनका एजेंडा बहुत क्लियर था कि अंग्रेज जाने के बाद वो चाहते थे कि इस्लाम मेन स्ट्रीम हो जाए। की हुकूमत हो हिंदुस्तान पे, और अगर हुकूमत ना हो तो बराबरी का हिस्सा हो, दर्जा हो। तो उनको पाकिस्तान मिल गया। अब ग्लानी उनको इसलिए थी कि लोग पूछते कि तुम क्यों नहीं गए वहाँ पे, मारे इतने क्यों। जब ये इफ इट वाज होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। तो जो जिन्ना ने 1940 में जो स्पीच दिया था वो लाहौर में ऑन दैट हिस्टोरिक ओकेजन, मुस्लिम लीग का जो मीट था 1941, तो उसमें उसने यही कहा था कि हमारा इतिहास अलग है, हमारी संस्थाएं अलग हैं, हमारा कैलेंडर अलग है, हमारा तारीख अलग है, हमारे हीरोज़ अलग हैं आपसे, हमारा विलन अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। आसिम मुनीर। मैं आ रहा हूँ उस पर। और मैंने अपनी किताब लिखी जब मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, तो मैंने इसी से शुरुआत की थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एंड देयरफॉर वी आर टू नेशंस, ठीक है। अब यहां के जो लोग यहां रह गए, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? अगर ये जिन्ना सही था तो ये गलत है, ये सही है तो वो गलत है, या ये सही है तो वो गलत है। तो वही बात आसिम मुनीर ने जाकर वहां पे दोहराया अमेरिका में। और जिस दिन मैंने उसका स्पीच जब वो आया सोशल मीडिया पर और कई और तरीकों से, तो मुझे ये एहसास हो गया, पहला बात कि ही इज़ अ मैन विथ अ थर्ड रेट माइंड, जिहादी जनरल, ठीक है ना। और कोई भी आदमी जो हाफिज होता है ना, आपको तो मालूम है दैट होली बुक इज़ नॉट रिटन इन एनी फॉर्म। उसका जो चैप्टराइजेशन है वो बिल्कुल अलग कोई सीक्वेंस में नहीं है। आप हो सकता है कि आप पहले चैप्टर में आपकी शादी हो गई और बीच वाले चैप्टर में आप पैदा हुए, तब तक आप स्कूल सब हुआ है, ठीक है ना, है फिर आपकी दूसरी शादी हुई, ठीक है ना, और अगले बार फिर एक बच्चा, मैंने टोटली हैफर्ड। तो कोई चीज़ जो लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है उसको तो आप याद कंठस्थ कर ही नहीं सकते। यू हैव टू रट्टो इट। नहीं, आप कुछ भी आपको मतलब एक तरीका, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लॉजिकली याद करते हैं चीज़ों को। इफ आई टेल यू दैट ओके, आप 1 to 100 गिनिए, और जो 9वां नंबर होगा ना हर 10 सेट्स में, तो आप उसको स्किप कर देना। तो अब 8 के बाद 10 बोलोगे, 18 के बाद 20 बोलोगे, है ना, 28 के बाद 30 बोलोगे। इट इज इन लॉजिकल ऑर्डर। बट द मोमेंट आई रैबल आउट सम नंबर 9 8 7 6 5 0 4 3 2 21 32 89, आप नहीं याद कर सकते उसको। रैंडमाइजेशन, ठीक है, दैट आई थिंक ओनली शकुंतला देवी कुड हैव डन। सो शकुंतला देवी डज नॉट मेक एन एक्सेप्शन, डजंट मेक द रूल, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम था उनका कि याद कर ही नहीं। तो मैंने कहा ये कौन सा हाफिज यार, कहाँ का हाफिज ये। और उसने हाफिज वाली हैसियत को उसने प्रॉक्सी वॉर में इस तरह से कन्वर्ट किया उसको। आई न्यू दैट ही इज गोइंग टू डू इट। भाई जनरल जिया के क्रेडेंशियल्स तो सबको मालूम थे ना, अमेरिकन को भी मालूम था। वो जब वो जॉर्डन में था, व्हेन ही वाज ऑन डेपुटेशन टू जॉर्डन, पोस्टेड टू जॉर्डन, वहां से इसको CIA कल्टीवेट करने लगी थी, जिया को।
और आपको मालूम है इसने बड़ी ठुकाई की थी पैलेस्टीनियंस हाँ, 20,000 मारे थे। हाँ, बड़ी ठुकाई की थी। तो अमेरिका का आदमी था, जी, ठीक है ना। जी। अमेरिका का आदमी था, तो वहाँ से फिर ये जो आसिफ मुनीर का था, आई सॉ हिम इन द सेम फ्रेम एंड दैट इज व्हाई आई न्यू दैट समथिंग वाज गोइंग टू हैपन। So, अब होता क्या है, तो जो पहला जनरेशन जो था उनको बड़ा गिल्ट था, और गिल्ट ऐसा वैसा नहीं, ये सब के सब, मैंने कल भी आपके साथ प्रोग्राम किया, मैंने कहा था ये कैफी आजमी, अगली ईद पाकिस्तान में, ये सब उधर उधर, कोई ये जिगर मुरादाबादी एंड ऑल दोज, फिर इनको लगा यार ये इस्लाम में तो ये सब है ही नहीं यार, How do you sell this? ये सब जो मतलब कहाँ बेचोगे यार अपना। बिग प्रॉब्लम। तो हमारे यहाँ तो कला को सरस्वती का रूप देखा गया है, जी। उसका फायदा इन लोगों ने उठाया और आज भी उठा रहे हैं। म्यूजिक तो हराम है इस्लाम में। तो सूफी कैसे बनते हैं? किसका? ये सूफी सिंगर्स होते हैं, वो क्या है फिर? नो, यही है। इट इज नॉट परमिटेड बाय इस्लाम। एग्जैक्टली, यस। हमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की। तो एक वो जनरेशन था, तो फिर उसके बाद हुआ कि 1965 वॉर हुआ। किसी ने नहीं कहा, हमको बताया कि ये जिहादियों के से हमला हुआ था पहली बार, जो ऑफ जिब्राल्टर हुआ, तो किसी ने नहीं बताया। अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, अरे वो लोग तो बड़े महान लोग थे, लेकिन वो दो महान लोगों ने एक्सेप्शंस, हाँ, वो ठेका नहीं ले रखा था इनका जो आज के ये। लेकिन उस जमाने में भी याद कीजिएगा कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच, बहुत लोग पाकिस्तान के लिए रूट करते थे। बहुत। आई वॉज पोस्टेड इन चेन्नई इन अर्ली 90 लेट 80s, बिल्कुल वही था। और मैं सोचता था यार चेन्नई कितनी दूर है यार पाकिस्तान से। तो ये सब चीज़ें थी। भोपाल में एक हॉकी का एक आई थिंक 3 मैच सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। एंड एक इनका सेंटर फॉरवर्ड होता था शाहनाज। अब वो जब बॉल लेके जब वो चलता था, पूरा स्टेडियम, आई मीन दिस एंटायर मुस्लिम जो स्पेक्टेड, सब अल्लाह अकबर करने लगते थे। एंड टू द एक्सटेंट कि किसी ने बताया जो वो मैच देख रहा था, उसने कहा कि असलम शेर खान ही गॉट अप, वो उसमें वीआईपी गैलरी में, और उसने पीछे मुड़ के इनको माँ बहन की गाली दी इस सीन को। बट वो माइंडसेट तो था ही। एंड बाय द वे, भोपाल वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान, जोधपुर वालों से बात हो रही थी, सो दे वांटेड पूरा कॉरिडोर फ्रॉम भोपाल टू, so that Pakistan out of Bhopal has not gone away. जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, ठीक है। तो पहला जो ये थे, ये गिल्ट वाले थे, फिर भी इन्होंने मुगले आजम बनाया और ये बनाया, और हमारे यहाँ ये सब लाहौर वाले थे। और उधर से ये आप क्या, ये लाहौर में पढ़े लिखे खुशवंत सिंह, कुलदीप नैयर, ये सारे जो नलायक वकील आपको देख रहे हैं, देशद्रोही वकील जो घूम रहे हैं, एक बहुत बड़ा तबका, गुजराल फैमिली, ये एक लाहौरियंस का ये पूरा गैंग वहाँ से आया। और पता नहीं ऐसे यूं तो इनको मार के भगाया गया था। इनकी कहानियाँ पढ़ो। आई एडिटेड वन ऑफ द बुक्स बाय एन एक्स IAS ऑफिसर, उनकी किताब मैंने एडिट की, तो सबकी कहानी सुनोगे। मैं ऐसे आया, मैं 2 रूम में था, मैं ये था, माय फादर वाज इल, ही वाज, मतलब ऐसे हुआ, आई वेंट एंड मेट नेहरू, हाउ आई गॉट एडमिशन, वो सारा कुछ। लेकिन उनको सनातन होने के कारण एक नया घर मिला, उसके बारे में उनमें कोई उसका एहसान नहीं है। दिल इनका फिर भी वो लाहौर के लिए ही धड़कता था। मुझे याद है कि जब वाजपेयी साहब का वो पूरी एक वो बस लेके जब गए थे,
तो उसमें बहुत लोग थे, कपिल देव भी थे, वो देवानंद भी थे। तो देवानंद जगह जगह वहाँ पर अपने स्पीच में साडा लाहौर, साडा लाहौर, वो पीछे से लोगों ने कहा तेरा कैसे हो गया लाहौर। नाउ लुक एट हिज सेंटिमेंट एंड लुक एट दैट। नाउ दिस इज समथिंग यू कैन नॉट, यू नो, दिस कैन नेवर बी ब्रिज्ड। ठीक है, आज मैं सुबह आपके पास मंदिर गया था, तो वहाँ पर एक वो आपने देखा होगा कि एक ऋग्वेद का एक वो था कि अपने माँ बाप को लुक आफ्टर करो, सभी सुखी रहें, फैमिली एंड सभी सुख रहे, सभी शांति में रहे, पूरे विश्व का कल्याण, इस वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। अब आप उसको कैसे उसको कैसे आप जक्स्टापोज करोगे एक या को एग्जिस्ट करोगे जो कहते हैं कि मारो काटो। ये जो कहते हैं ना ये कि कुरान में लिखा है कि एक इंसान का कत्ल पूरे ये है। अब ये उनसे पूछना चाहिए कि अगर ऐसा था तो मुखिया ने कत्ल किया था अपने हाथ से कि नहीं, कितने कत्ल किए थे? सूरह नंबर 5 आयत नंबर, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 तो कहती है। मुखिया, मैं वर्ड ही मुखिया यूज कर रहा हूँ। बैटल ऑफ बदर में क्या हुआ था जी, रमजान के समय में? मदीना वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द यहूदीज। मुखिया ने खुद अपने हाथों से मारा है। ठीक है, तो ये कहना कि ये, और वो आपको कुरान का एक और मैं बता देता हूं, द होली कुरान, उसमें आगे लिखा रहता है हर सूरा के बाद कि मक्का या मदीना। एक ही बात अगर मक्का में कही गई हो और मदीना में कही हुई हो, एक बार ही जमेगी, तो मदीना टेक्स प्रेसिडेंस। अच्छा, अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब तक मोहम्मद साहब यहाँ थे, आई थिंक टोटल उनका 22 साल का करियर था इसका, 22 साल का ये, आउट ऑफ विच 12 years he stayed here in Makkah, and he had barely 60 or 70 followers. 12 साल में, when he picked up his sword, then the followers started increasing. then the followers started here. So that is why, because मदीना अपने आप में एक किंगडम था, छोटा सा किंगडम he had established, which जहाँ पे वो टेम्पोरल पावर, मिलिट्री पावर, स्पिरिचुअल पावर, सब जो कह लो सब उसी में था। दैट इज वाई मदीना में बोली हुई बात जो है वो मक्का को सुपरसीड करती है। तो हाउ डू यू पुट इट इन टू रोट लर्निंग? आप कैसे उसका कंठस्थ करोगे? तो ये देखिए, फिर 71 ये सिलसिला चलता रहा, गाने बनते रहे, पिक्चरें बनते रहे, लेकिन एक गिल्ट था। दैट इज वाई दिलीप कुमार बिकेम यूसुफ खान बिकेम दिलीप कुमार, मधुबाला, ऑल दीज, यू नो, अपना अपना हिंदू, क्योंकि उनको मालूम था कि सेंटिमेंट्स बहुत, till at least the generation of the Khans came, it was हाँ exactly that. तो ये आखिरी में क्या होता है कि फिर 71 वॉर हुआ। 71 वॉर के बाद जो वो गिल्ट जो थी ना, वो गिल्ट खत्म हो गया कि लो, होमलैंड ऑफ मुस्लिम्स तुम कहते थे, हम नहीं गए, अब तो 2 टुकड़े हो गए ना, अब क्या है, तुम्हारा वो पूरा हो गया। ठीक है सर, तुम ही ने बनाया और तुमने तोड़ दिया। हाँ, अच्छा, उस समय क्या था सर कि 60s में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वाज डूइंग मच बेटर देन इंडिया। तो इनको लगा कि अगर वो सिलसिला कंटिन्यू रहता, अगर इफ दे हैड, यू नो, इकोनॉमिक सुपीरियॉरिटी, मिलिट्री सुपीरियॉरिटी तो हमेशा से मानते रहेंगे कि हमारी सोच, वो दूसरी बात है, अभी भी बोल रहे हैं, अभी करें, वो फिर ठुकेंगे, फिर वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर तो ये कहते हैं कि देखो, इस्लाम के नाम पर एक देश लिया और किस तरीके से
हमको हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, वहाँ देखो क्या हो रहा है। तो थैंक गॉड दैट डिड नॉट हैपन। फिर 71 की लड़ाई हुई, 71 वो गिल्ट चला गया। उसके बाद ये नाम वाम भी अपना, चाहे बॉलीवुड हो और वो सब all- वो, एंड देन दिस 80s के बाद से प्रॉक्सी वॉर हमेशा रहा है। प्रॉक्सी वॉर आपको 48 में बोला जिहादी, 65 में ऑफ जिब्राल्टर, 71 में 84, जमायते इस्लामी और कितने 2 ब्रिगेड फील्ड किए थे, अल शम्स और अल बद्र ब्रिगेड। तो वो दैट कंपोनेंट, दिस बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड इन द 80s आफ्टर दैट सोवियत वाला ये। और फिर जब ये उस जमाने में जब जिया जब ये हरकतें कर रहा था, तो आपको याद होगा ऑपरेशन ब्रास टैक्स हुआ था जी। ब्रास टैक्स में फिर किसको बुलाया उन्होंने अपना मैसेज कन्वे करने के लिए? वही लाहौर वाला कुलदीप नैयर, कैंडल वाला, उसको AQ खान ने बुलाया। ऑब्वियसली इट वाज क्लियर्ड बाय जिया कि बोलो उसको कि अगर ये लोग बोला कि अगर तुम अगर हमला करोगे एंड इफ आवर एग्जिस्टेंस इज इन क्वेश्चन, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब। ऑब्वियसली उसने फोन किया होगा कुलदीप नैयर के, तो लाहौर वाले वहां भी काम आ गए। उसके बाद से जब ये लड़ाई शुरू हुई, एंड व्हेन दे स्टार्टेड गेटिंग अपर हैंड, दिस जिहादीज, इनको मालूम था अमेरिकन्स को अबाउट द पोटेंशियल ऑफ जिहादीज। They've been using it for a long time. हाँ, उनको मालूम। मुझे याद है यार, एक मैंने अपनी किताब में भी लिखी थी कि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, लियाकत अली खान, ही हैड टोल्ड एन अमेरिकन प्रेसिडेंट कि मिस्टर प्रेसिडेंट, और कम्युनिस्ट का अटैक हुआ, हम इस्लामिस्ट बेयर हैंड से लड़ेंगे, ठीक है ना। उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, और हो सकता है कोल्ड वॉर के कारण ही उसका असैसिनेशन भी हुआ, ऑन द सेम स्पॉट वेयर बेनजीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड। Really? यस, ठीक है सर। That's a revelation. तो उसके बाद से फिर उनको लगा कि अरे ये हिंदू, हमने तो सोवियत यूनियन को गिरा दिया। इनको लगा कि कश्मीर इज 3 months जॉब। लेकिन जो मर्जी आप लोग 89 से शुरू हो गए, शुरू हुए, और आपको शायद हम लोग अपनी अहमियत नहीं समझते हैं, बट आपकी आर्मी फैंटास्टिक, आपकी यंग ऑफिसर्स ने, वो कई जो पकड़े जाते थे उनके जिहादीस, जिन्होंने अफगानिस्तान में भी सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ा था, वो कहते थे कि सर हम तो वहाँ पर हमको इतना फियर्स फाइट नहीं मिलता था। कहता आपके तो लड़के वो तो हैंड टू हैंड पर उतर आते हैं सीधे, वो तो छोड़ते ही नहीं। अगर आदि हम लोग एट्रिशन नहीं किए होते ये जिहादी मशीन का, which was created during the grand finale of the Soviet war, तो पता नहीं कितने 9/11 हो गए होते। So you have to thank the Indian Army. kept cutting the grass, kept cutting the grass, kept cutting the हाँ, grass. बट इंडियन आर्मी की ब्रेवरी, प्रोफेशनलिज्म, उसमें कोई शक की बात, मतलब आपको बता ही रहा हूँ मैं, दुनिया में आपको इसकी आपको उसकी मिसाल कारगिल वॉर में देखने को मिल गई। सर उसमें तो कोई नो स्टेटमेंट कैन इवन जस्टिफाई द रियलिटी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन हमसे गलती क्या हुई कि बाय द वे, ये जो वर्ड है ना, टर्म प्रॉक्सी वॉर, मैं ये नहीं कहता हूँ
कि ये मेरा इजाद किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको प्रचलन में बहुत लाया मैंने इसको। आप पूरी पृष्ठभूमि उठा के ले लेना, आप जितनी मिलिट्री राइटिंग्स है या कुछ है, आप 2010 के पहले ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, वो सब कन्वेंशनल वॉरफेयर, मिलिटेंसी, हाँ पहले तो मिलिटेंसी वाज द वर्ड, हाँ पहले तो मिलिटेंसी बोलते थे। ये वर्ड जिहाद, प्रॉक्सी वॉर, एक बहुत कम इस्तेमाल होता था। जी जिहाद तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे, आप सीधे मतलब वो कम्युनल आपको वो तो उसके बाद से फिर जिहादी प्रॉक्सी वॉर हम लोगों ने वो किया। तो उसके बाद से क्या होता है कि जो प्रॉक्सीज जो थे वो खुल के आ गए, और उस प्रॉक्सीज में आई हैव कम टू दिस थिंग, फिर एपीजे कलाम को लाया गया। एपीजे कलाम के खिलाफ फॉर ए सेकेंड टर्म सारे मुसलमान इसलिए थे क्योंकि ये इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक प्रोवेस जो है उसने बनवाया था, उसमें उन्होंने बहुत काम किया, बहुत एक नए स्तर पे हमको लाके खड़ा कर दिया। तो वो बिल्कुल खिलाफ थे। दे डिड नॉट वांट ए मुस्लिम लाइक एपीजे टू बिकम एपीजे द कलाम, दे वांटेड प्रोबेबली अ मुस्लिम लाइक वो जो कौन मौलाना आजाद या फखरुद्दीन अली अहमद, दैट काइंड ऑफ फेलो, जाकिर हुसैन, कम्युनल टू द कोर, जावेद अकबर, हाँ ये इस टाइप के उनको मुसलमान पसंद थे। तो ये उस दिन के बाद फिर क्या हुआ, मुझे थोड़ा थोड़ा इसका ज्ञान होने लगा, एक एहसास होने लगा कि यार इनकी, और मैं आर्ग्यू करता था कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मेरे कई मित्र थे, उनसे पूछता व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद एपीजे कलाम, इज सच ए डिसेंट मैन। एक दो ने कहा है यार वो गीता पढ़ता है यार, वीणा बजाता है वो, ये हाँ ये दीज आर नॉट मुस्लिम एक्ट्स। ठीक है, तो यहां से शत्रु बोध आपको समझ में आया हाँ, है क्या? हाँ। तो फिर क्या हुआ कि फिर हमने लोगों ने धीरे 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 लोगों ने जो आइडियोलॉजी जहां से निकलती है जी, जिहादी आइडियोलॉजी जिस किताब से, उसके बारे में लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया। वरना आपको किसी ने निकाह हलाला के बारे में बताया था? किसी को नहीं पता था सर। किसी ने नहीं। एंड एविडेंटली हम लोग वी डिड अ स्मॉल सोशल एक्सपेरिमेंट, हाँ, एंड पता चल गया था हमको कितने लोगों को पता है उसके बारे में। तो धीरे धीरे वो जो आइडियोलॉजी कहाँ से पैदा होती है उसका, और हमारे यहाँ कुछ बेवकूफ लोग क्या मैं कहूँ, सर्वधर्म स्थल, अरे यार जो चीज इस्लाम परमिट नहीं करता है वो तुम क्या, तुम बहुत बड़े वो बने आए हो क्या, शहनशाह अकबर बने हुए क्योंकि नई रिलीजन पैदा कर रहे हो, दीन इलाही। तो सर्वधर्म स्थल, आपको एक आपके दर्शकों के लिए को मैं एक बड़ा अच्छा एक वाक्य सुनाता हूँ। एक आचार्य कृपलानी ने गांधी के ऊपर किताब लिखी है, और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जब गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जब वो वहाँ थे अफ्रीका में, तो इनको कहा कि हम सब मजहबों की किताब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने सारा वो गीता, रामायण, कुरान, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब जितने हो सकते हैं सारे उन्होंने ये किया, और अपने बेड साइड टेबल पे वो रखे हुए थे। तो एक इनके बहुत परम मित्र कोई, वो इनसे मिलने आए, बोले ये क्या आपने कुरान को यहाँ कैसे रख दिया? तो कहे तो सभी ग्रंथों का अध्ययन करें, कर रहा हूं मैं। तो बोला कि कुरान, लेकिन यहाँ आपका आपने कैसे ये कर दिया? तो वो क्या करना चाहिए? कहता नहीं, ये कुरान को आप बाकी ग्रंथों के साथ नहीं रख सकते,
इसको अलग आदर पूर्वक रखिए। तो कैसे आदर पूर्वक? तो इसको एक बैग में ये करके इसको आप इज्जत के साथ इसको ये कीजिए। गांधीयन थॉट्स पे आचार्य कृपलानी की एक किताब में लिखा हुआ है। और मोहनदास करमचंद गांधी डिड इट। तो ये चीजें जब धीरे धीरे ये, फिर देखिए क्या होता है ना, जब डिबेट्स होते हैं, ये होते हैं, ठीक है, टेलीविजन पे चिल्लम चिल्ली होता है, लेकिन उसी चिल्लम चिल्ली में से बहुत सारी चीजें भी निकलती हैं। डिबेट्स होता है, आप कुछ अध्ययन भी करके जाते हैं। फिर ये 1946 इलेक्शंस की बात आ गई। तो 46 इलेक्शंस में 86% मुस्लिम्स इन इंडिया हैड वोटेड फॉर मुस्लिम लीग, यानी कि दे हैड वोटेड फॉर पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान तो गया नहीं यहाँ से। वो भी इश्तिक आप डॉक्टर। फिर उसके बाद इस बीच में क्या हुआ कि 70s में आपको मालूम था ऑयल बूम हुआ। ऑयल बूम हुआ तो जो सऊदीज के पास से, जो अरब्स के पास बहुत पैसे आ गए तो उन्होंने भी एक तरह का फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म इंजेक्ट किया। अब तो खैर वो जो वहाबिज्म, हाँ, उल्टी धारा चल रही है। केरला पहले से भी रेडिकलाइज था। मोपला मैसेकर, वो उसके भी पहले से, मोपला मैसेकर, हाँ, ये टिप्पू सुल्तान के समय से दे वर रेडिकलाइज्ड। हाँ, बैंगलोर एंड साउथवर्ड उसने काफी कैंपेन्स करे थे। हाँ, सो दे वर रेडिकलाइज्ड। फिर वो कैलिफेट, अब वो कैलिफेट में इनको ये था, और ये भी बात सही है, ये भी समय का चक्कर है कि कैलिफेट खत्म किसने किया? इंडियन सोल्जर्स ने। वी फॉट इन इजिप्ट एंड लिबिया, ठीक है ना, इंडियन सोल्जर्स ने कैलिफेट, देवन उस थिएटर में ज़्यादा यूरोपियंस नहीं थे, ठीक है ना। तो वहाँ ये हुआ जब 70s में ऑयल बूम जब हुआ, so they became further radicalized. In fact, in terms of radicalization, I would say that Kerala got radicalized much before. I mean, I'm talking of that degree of that radicalization. To the extent where you become a jihadi fighter. Jihadi or trying to go to ISIS. वो Kerala का radicalization was much more and much earlier than Kashmir. Wow. तो आपने, अगर आप इस्लाम में आप देखेंगे तो you will not find Talibanis going and fighting for ISIS or in Syria या for Palestinians, ठीक है, वो सब ये नहीं। लेकिन यहाँ के जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हर जगह चले जाते हैं, सब जगह, ठीक है। और ये है क्या कि अब जो आप बात सुने, बहुत जगह मैंने बहुत बातें कही, ये सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान हैं ना, इनको इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं। दे आर नॉट डिवाउट मुस्लिम्स, दे आर नॉट स्पिरिचुअल मुस्लिम्स, कुछ नहीं है इनको सिर्फ सोते जागते मैं हिंदू से अलग हूं, मैं हिंदू से सुपीरियर हूं, मेरा सब कुछ अलग है, ठीक है ना। वो आपको मालूम है 1857 के बाद इनको सबसे बड़ा धक्का लगा कि बहादुर शाह जफर को हम नहीं बैठा सके। तो इनकी मीटिंग हुई मुसलमानों की, जो क्लेरिक्स थे उनका, उन्होंने कहा कि हम इसलिए फेल हो गए क्योंकि हमारे लोग वेयर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द लोकल कंडीशंस, यानी कि जो अपने पूर्वजों की तरफ खींचे चले जा रहे थे। तब देवबंद की स्थापना हुई। तब देवबंद की स्थापना हुई। तो वो पूरा फॉर्मूला था कैसे अलग। मैं क्या कह रहा हूं कि दे आर नॉट, इनको कुछ इस्लाम से लेना देना नहीं है। दे आर नॉट स्पिरिचुअल इनटू द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ इस्लाम। व्हाट इट इज व्हाट इट इज। इट इज टोटल गजवाए हिंद। और मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। हम तो टेलीविजन डिबेट पे जाते रहते हैं, इवन पाकिस्तान का आप देख लीजिए, एक शब्द ये चाइनीज ट्रीटमेंट ऑफ यूगुर मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं।
It doesn't matter to them. मार रहा है, ये कर रहा है, कहता है मुझे तू ये नाम नहीं रखेगा, ये अपने नाम में मोहम्मद नहीं जोड़ेंगे आप नमाज भी एक पर्टिकुलर संख्या में पढ़ेंगे, मास नमाज नहीं होगा, ये सारी चीजें उन्होंने की। मिनरेट्स तोड़ देते हैं सब हाँ कुछ। सब कुछ, लेकिन आप यहाँ एक शब्द नहीं सुन, क्यों मालूम है कि गजवाए हिंद में चाइना हमारा पार्टनर है, हमको हिंदुओं का विनाश ये करना है। सो दैट इज वाई व्हेन आसिम मुनीर सेड दिस, एक कंट्री का आर्मी चीफ इस तरह से बात करता है, क्या उसके यहाँ हिंदू नहीं? उसकी आर्मी में है। पूरी पाकिस्तानी आर्मी जो दारू पीती है सर, वो हिंदू, क्रिश्चियन और सिख के कार्ड पे तो पीती है। सही बात। सर ये आपने जो बताया है ना, लेट मी से दिस, मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा, ये सर ने डिस्क्राइब करा है शत्रु बोध, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमको मैं ये नहीं बोल रहा सारे मुस्लिम खराब हैं, मैं मुस्लिम्स को नहीं ब्लेम कर सुनिए, रहा। सारे यहाँ पे सारे और आइडियोलॉजी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव वे। यस, the ideology is the problem. हाउ मेनी पीपल, अब सारे की बात नहीं कर रहे हो, मैं तो टेलीविजन पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप गजवाए हिंद को आप बोलो, कंडेम करो जी, आप बोलो हमको शरीयत कानून नहीं चाहिए। आप इतना बोल दो, ये कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं ना, कहते हैं कि शरीयत ऊपर है या कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है। से यूर एन इंडियन फर्स्ट, आप भारतीय हो, उसके बाद आप जो मर्जी हो, बट वो बोलते नहीं है। तो ये फेजेस है, यू नो, फ्रॉम बीइंग गिल्टी टू बीइंग, यू नो, गेटिंग अ सेंस ऑफ रिलीफ कि वो जो इनमें जो शक की निगाह से देखा जा रहा था आफ्टर 71 वॉर, देन इट लेड टू एक्टिव जिहादिज्म, ठीक है ना, oblique proxy war, and now you have come to this stage. So now we have come to a stage where हमको The fight is open. नहीं, केवल हमको जिहादीज को नहीं मारना है, वो कह रहे हैं हम खोज खोज के मारेंगे, जरूर खोज के मारिए, इस बार सोल्यूशन कर लिए चाहिए एंड किल जिहादिज्म। मैं आपको एक छोटी सी, बिफोर वी रैप अप, सो आई टेल यू समथिंग, यू नो, आई वाज यंग एंड मेरे फादर पोस्टेड थे 93 में, 90 to 93 हम लोग बॉम्बे में थे। एंड आपको पता है 93 में बॉम्बे में क्या हुआ था, ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद राइट्स हुए थे। हम लोग पोस्टेड थे सर थाने में, थाने से पोस्टिंग आई कहाँ पर, पंजाब, ऑफ ऑल द प्लेसेस। सो मतलब राइटिंग से हम खालिस्तानी में जा रहे थे। जब रेलवे स्टेशन जा रहे थे, हमने देखा, छोटे से थे सर हम, पूरे आर्म्ड गार्ड्स, दुकानें जल रही हैं, वी एज किड्स। मेरे को अभी भी याद है, वो पुराने ज़माने में वो सेकंड एसी के डब्बे होते थे ना राजधानी में, शाम को आपको दही और वो सब, वो खाने के साथ मैंने डैड से पूछा था कि यार ये लड़ क्यों रहे थे, मेरे को जरा ये समझाओ, वाई वर पीपल फाइटिंग विद ईच अदर। अब 2 लोगों का 5 लोगों का झगड़ा, वाई वर दे बर्निंग शॉप्स। एंड तब मेरे फादर ने मेरे को समझाया था कि ये है, ये है। एंड यही चीज़ जब मैं पंजाब में पहुंचा, मैंने वही चीज़ देखी वहाँ पर भी। तो देन आई आस्क्ड हिम, आई सेड यार ये क्या है, आपने बोला कि ऐसा ऐसा है, यहाँ तो कोई और ही है, ये तो कर रहे हैं, ये क्या है। तो देन ही हैड टू सिट डाउन एंड हैव दैट एंटायर कॉन्वर्सेशन विद मी अगेन कि बेटा दीज गाइज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। तो ये जो पाकिस्तान में ये जो मेंटालिटी जिहादिज्म बैठी है, ये इनको भी इन्फ्लुएंस करती है ये काम कराने के लिए। देन ही टोल्ड मी अबाउट 84 एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दैट स्टफ। तो अकल आई। और ये तो सर हम लोग थे जो हम लोगों ने देखी हैं ये चीज़ें, तो वही आस्क द क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं देखी ये चीज़ें वो कहाँ पूछेंगे। फिर ऑल थ्रू क्या हुआ कि पॉलिटिकली हमने कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं करने की कोशिश की जी, और मेन स्ट्रीम करने की भी कोशिश की तो उसको स्पॉन किया हमारे राइट विंग एक्सट्रीमिज्म नहीं मुसलमानों ने पे, या पीपल लाइक नेहरू, MC छागला की, मैंने जो चीफ जस्टिस इंडिया के, उनकी किताब पढ़ी है मैंने, और उसमें सम रोजेस करके ऐसे किताब है, उसमें उन्होंने कही कि ही नेवर वांटेड टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस फ्रॉम ए मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी।
बट नेहरू इंसिस्टेड। और अगर आप ये कहते हैं कि भारत में पाकिस्तान नहीं है, तो आप किशनगंज से किसी हिंदू को आप एक इलेक्शन जितवा के दिखाती थी। ममता दीदी उसको लेके गई थी ना, क्या नाम है? नहीं, मैं किशनगंज। नाउ लुक एट द पाकिस्तान विद इन गुजरात का, ये कौन, यूसुफ पठान है उसका ना, क्या क्रिकेटर? यूसुफ पठान। इमेजिन ही हैज गॉन इन सर्च ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया, विद इन इंडिया, वहां पर उसी एरिया में, क्योंकि गुजरात में इसको पाकिस्तान नहीं मिला। सिमिलरली राहुल गांधी went and now his sister, they have gone for a search of Pakistan within India to Kerala. सर वो तो पाकिस्तान है कि आईसीस है मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ तो इतने काले झंडे उड़ते हैं उस जगह के अंदर। तो everybody is in search of Pakistan here. जी जी जी। बहुत सारे ऐसे फैमिली बेस्ड पार्टीज हैं जो कहते हैं कि कुछ वोट हमारे हैं, ठीक है, और कुछ पाकिस्तान विद इन इंडिया का है। ये दोनों को जोड़ लो, कम से कम स्टेट में तो पावर में आ जाओगे। पाकिस्तान विद इन इंडिया, ओसामा बिन लादेन का लुक लाइक लेके आप इलेक्शन में घूम रहे हो। व्हाई? बिकॉज इट प्लीजेज द पाकिस्तान विद इन इंडिया। बिहार का चीफ मिनिस्टर विजिट्स पाकिस्तान। भाई नेपाल नहीं गया हो कभी? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को अच्छा लगता है। और पॉलिटिक्स का इस्लाम विद इन इंडिया से इतना प्रेम और इतनी साठगांठ हो गई थी कि दोनों ने मिलके 26 से 11 करवाया। हमको ये सीखना पड़ेगा सर, और ये चीज़ हम दोबारा देख रहे हैं कश्मीर में इस टाइम पे कि कितना करने के बाद भी, एंड लोग इसी से डिसअपॉइंटेड है कश्मीर में कि इतना कुछ दिया है, हमारे टैक्स पेयर्स मनी आपने यूज़ करी है, हमारे फौजी मरे हैं, उसके बाद भी आपको अकल नहीं आई, वो नहीं आएगी ऑब्वियसली। तो उसका लॉजिकल चीज़ है कि भाई वो 4 जनरेशन से था, अभी 1-2 जनरेशन निकलेगी तो चीज़ें ठीक होंगी। बट हैविंग सेड दैट, एक सोसाइटी जो होती है वो अपने आप सोचती भी तो है कि यार ठीक है, अब इतना लोग इस देश ने हमको दिया है, एजुकेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चलो ठीक है यार, खत्म नहीं, कर ये दें। अभी बहुत हमारे लोग शहीद हुए, 27 लोग आउटलुक में हैं, उनका फोटो डाला हुआ है। अलग अलग राज्यों से, कोई महाराष्ट्र का है, कोई आंध्र का है, भारत को मारा सर, कोई बिहार का है। और आपने कलमा पढ़वा के, पैंट खुलवा के आपने मारा, और आप कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। इट्स रियली फनी, एंड ये चीज़ हमको सोचनी चाहिए। एंड मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों, अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी दिखाइए ये, दिखाइए। एंड आई एम ओपनली सेइंग दिस, आई एम ग्रेटफुल दैट हमने जो चीज़ें बचपन में देखी उस वजह से हमने सीखा। इट्स टेरिबल सर, बट सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। नमस्कार गाइस, वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा। शत्रु बोध सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और हमारी है। जय हिंद।